हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी कुछ होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। इसमें बेसिक हमको देखना है, कुछ जो इसका सूत्र होता है फंडामेंटल, उसको हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास होता है साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं यहाँ पे 1/कोसेक थीटा। अब देखिए इसी सूत्र से हमारा हो जाती है, आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसको और इसको एक तरफ कीजिएगा, यानी यह इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो यानी कि साइन थीटा इंटू या गुना लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आपका होता है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इस आधार पे यह भी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद यह होता है आपको टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और यह दोनों एक तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और हमारा होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h, यह सब उसको भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, फिर उसके बाद साइन कॉस और टेन थीटा बराबर p/b। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल हमारा होता है कोसेक थीटा, तो यानी कि जस्ट इसके 1/cos x करेंगे या फिर 1/sin x करेंगे तो हमारा h ऊपर चला जाएगा और p नीचे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा बराबर h/p। इसको हम पढ़ चुके हैं, यह एक आसान ही चीज है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 नंबर और फिर 3 नंबर। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पूरक कोण के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है यह तो आप समझते ही हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इसका यह हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके आधार पे होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है हमारा, साइन बदलता है कॉस में, कॉस थीटा। फिर उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाता है कॉट थीटा। और ठीक इसी तरीका से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कॉट ले लेते हैं, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में, और उसी तरह से टेन कॉट में और कॉट टेन में। यहाँ पे एक मैं दिखा दे रहा हूँ, कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोसेक 90 COSEC से कोसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा, यह हमारी होती है। फिर उसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, टेन थीटा बराबर यह आप पढ़े हैं p/b बराबर यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है बराबर, यहाँ पे टेन थीटा है तो 1/कॉट थीटा हो जाएगी। नहीं, इस तरीका से आप पढ़े हैं। उसी तरह से अगर कॉट थीटा रहता है तो कॉस ऊपर और साइन नीचे चला आता है।
इसी के आधार पे हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी हमको पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ पे सर्व समीकाएं, 3 सर्व समीका हमको पढ़नी है। देखिए कौन कौन सी सर्व समीका, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमको पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका अर्थ है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है देख लीजिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अर्थ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं इसको भी देख लीजिए। LHS ले लीजिए, LHS बराबर साइन थीटा बराबर होता है P/H, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है B/H का होल स्क्वायर बराबर P²/H स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस B² और H स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे LCM ले लीजिए, H स्क्वायर का H स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर बचेगा P² प्लस B स्क्वायर बराबर। अब देखिए त्रिभुज में, देखिए यह हम समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, यह H है और यह P मान लेते हैं और यह B मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए PS यानी कि आपको कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे दिया है P² प्लस B स्क्वायर बराबर हम H स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में H स्क्वायर दिया है, कट जाएगा बराबर 1 बराबर RHS आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमको आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा देखिए कैसे आता है, 2 नंबर, एक बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यह एक होती है। फिर उसके बाद तीसरा देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए हम बारी बारी से इसको लेकर आएंगे। यहां पे देखिए एक बार हम साइन से भाग कर रहे हैं, यहां पे 1 नंबर वाला ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सभी में साइन स्क्वायर से भाग कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, देख लीजिए क्योंकि हम सभी में भाग कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको दोनों पे स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगी बराबर। यहाँ पे देखिए 1 और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ये जस्ट इसके उल्टा है, यानी कॉस ऊपर है और साइन नीचे है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा। कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे भी है 1/साइन थीटा। यहाँ पे देखिए इसको इधर लेकर चले आइए और इसको यहाँ पे, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यही हमको सिद्ध करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर
थीटा, एक आइडेंटिटी हमको यह आ गई। इसको लाने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। इसमें देखिए नीचे में साइन स्क्वायर से भाग किए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप इसको लेकर आप भाग कीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसी 3 आइडेंटिटी के आधार पर और फिर इन सभी सूत्रों के आधार पर हमको एक्सरसाइज 8.4 बनाना है। अब देखिए अगर आप कहिएगा तो उसको भी दिखा देते हैं इतना दूर में। चलिए इतना दूर में उसको भी हम दिखा देते हैं। पहला है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग किए हैं, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, या का चिन्ह दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे +1 बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1/कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर। फिर या का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है हमारा टेन थीटा होता है और इसका होल स्क्वायर है, तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर यहाँ पे सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको यह समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रहता है, इसका अर्थ है सेक थीटा का होल स्क्वायर, न कि केवल सेक का स्क्वायर और थीटा अलग है, ऐसी बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पे यह भी आ गई और यहाँ पे हमने यह भी दूसरा कंडीशन हमने ला दिया है और इसको तो हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग 8.4 पढ़ेंगे, इसको जरूर आप उतार लीजिए। 1 नंबर हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और फिर टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसको किसको, साइन ए, फिर उसके बाद दे दिया है हमको सेक ए, फिर उसके बाद हमको दिया है और टेन ए को कॉट ए के पदों में, को कॉट ए के पदों में इसमें व्यक्त करना है। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो आसान है उसको हम बदलेंगे। तो यहाँ पे टेन ए है तो यहाँ पे टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं, टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है तो टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉट ए। एक हमारा आंसर हो गया, आसान वाला हम पहले लेकर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक ए है तो देखिए तो अब हम अपना दिमाग लगाएंगे कि सेक ए बराबर डायरेक्ट तो हमको नहीं मालूम है, तो अब हम देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, तो 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। नहीं, यहाँ पे यह देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। अब 10 को हम आसानी के साथ कॉट में बदल सकते हैं, तो इस सूत्र के आधार पर इसको हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं √अंडर सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर सेक स्क्वायर ए के बदला में हम लिख सकते हैं √अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब 10 स्क्वायर ए को कॉट में बदल देंगे, बराबर √अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए को 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे √अंडर कॉट स्क्वायर ए + 1 और यहाँ पे बट्टा
कॉट स्क्वायर ए। यह जो रूट है यह इन सभी पर है, ठीक ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे इस पे स्क्वायर है और इस दोनों पे अलग अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यह निकल जाएगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे बट्टा कॉट ए। देखिए एक हमारी आंसर हो गई, यानी कि सेक ए बराबर कॉट ए के रूप में यह हमारी मिल गई। फिर उसके बाद हमको साइन ए लेकर चलना है। अब देखिए साइन ए हमको लेकर चलना है, साइन ए। तो अब तो हम सीधा डायरेक्ट, हमको कोई सूत्र मालूम नहीं है कॉट ए के रूप में बदलने के लिए। तो देखिए तो यहाँ पे एक सूत्र हमारे दिमाग में स्क्वायर वाला है। देखिए कॉट वाला सूत्र कौन कौन हो सकता है, तो हमारे पास यह है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। और इससे और इसमें रिलेशन है कि नहीं है, तो हम उसके आधार पर उसको बदल सकते हैं। साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, यह लिख सकते हैं हम। फिर बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए हो गया, तो इसके बदला में यह वाला सूत्र डायरेक्ट पुट कर देंगे कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे आगे ही लिख देता हूँ 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह हमारी आंसर हो जाएगी। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि 2 नंबर में कह रहा है साइन ए, फिर कोमा कॉस ए, फिर यहाँ पे कह रहा है कोमा टेन ए, फिर कोमा कॉट ए, फिर कोमा कोसेक ए को सेक ए के पद में, कोसेक ए के पद में, इसमें हमको व्यक्त करना है। तो देखिए जो आसान है, सेक के साथ किसका रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है नहीं। तो पहले कॉस वाला हम जो आसान है पहले उसको हम काम करेंगे, ठीक ना। ये साइन ए है। चलिए यहाँ पे देखिए सेक के, पहले हम कॉस ए लेकर चलते हैं। कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, यह एक हमारी आंसर हो गई। अब देखिए सेक के साथ और टेन के साथ एक रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक के साथ, तो सेक और टेन के साथ अब देखिए तो यहाँ पे 10a बराबर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए होता है नहीं। तो अब देखिए 10 और सेक के साथ वह रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10 स्क्वायर ए। फिर उसके बाद इसके बदला में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यही ना होता है। तो अब देखिए 10 स्क्वायर ए है, तो इसके बदला में यह जाएगा उधर, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए और -1, यानी कि 10a भी हमारा सेक में बदल गया। अब फिर देखिए अब किसको हम बदलेंगे। अब देखिए कॉस हो गया, 10 हो गया, अब हमारा यहाँ पे कॉट ए और फिर कोसेक ए बचा। तो कॉट ए के बदला में हम 10a लिख सकते हैं कि नहीं। 1 बाई 10a यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कॉट ए बराबर 1 बाई 10a मैं लिख सकता हूँ इतना। अब यहाँ पे 10a के बदला में यहाँ पे सेक के रूप में लिख देंगे सीधा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और -1, यह हमारी एक आंसर हो गई। फिर उसके बाद
देखिए किसको किसको हमने बदल दिया, इसको, इसको और यूं बदल दिया, नहीं 3 बदल दिया। अब हमारा बचा साइन ए और फिर कौशिक ए। तो अब देखिए, तो साइन और फिर कौशिक के साथ सेक के साथ कोई रिलेशन है? तो देखिए, तो यहाँ पे कॉट है, नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉट है और फिर यहाँ पे हमको कोसेक है। तो कोसेक स्क्वायर ए के साथ हमारा कॉट के साथ रिलेशन है, नहीं, वह हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर हमको इतना आया है, देखिए ध्यान से, इतना आया है, तो वहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, उससे हम ले लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोसेक ए बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए, फिर बराबर कोसेक स्क्वायर ए के बदला में हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए के बदला में देखिए क्या हम पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं कॉट के बदला में सीधा सेक के फॉर्म में, या फिर इसको 10 में बदल देते हैं और आसानी हो जाएगी। रूट अंडर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप आप आगे बढ़िए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 रूट अंडर 1 और प्लस 10 स्क्वायर ए के बदला में हमारा क्या आया है, 10 ए के बदला में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, या फिर 10 ए है तो 10 ए के बदला में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस 1 है, तो यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए आप, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहीं से पुट कर लीजिए। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहीं से आप इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लीजिए, यह ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, और फिर यहाँ पे यह नीचे रह जाएगी, बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर यहाँ पे प्लस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यह देखिए इस पर से यह रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बच जाएगा सेक ए और बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। यह हमारी हो जाएगी कितना, कोसेक ए बराबर। फिर उसके बाद अब हमको साइन ए के फॉर्म में बदलना है, साइन ए को हमको कोसेक के रूप में बदलना है। चलिए इतना उतार लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, इतना जगह में नहीं हो पाएगी, और उसके बाद हम इसे फ्रेश करते हैं और आगे इसको बनाकर दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हमको साइन ए लेकर चलना है, नहीं, तो साइन ए को हमको सेक ए के फॉर्म में लेकर आना है। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए कोसेक ए बराबर हम लेकर आए हैं यहाँ पे सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1/सेक कोसेक ए बराबर सेक ए और फिर यहाँ पे बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे यह नीचे में है तो यह हमारा ऊपर में चला जाएगा। ऐसे भी आपको नहीं समझ में आता है तो यह मेन बट्टा है यह हमारा, तो 1 ऐसे कर लीजिए सेक ए और बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बराबर, यहाँ पे देखिए गुना में बदलेगा 1 गुना
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए, यह हमारी हो जाएगी। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए, आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो इतना में बन जाएगा। चलिए एक बन सकती है। 3 का 1 नंबर कह रहा है मान निकालिए। 3 का 1 नंबर हमको कह रहा है मान निकालिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री और फिर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यह हमको क्वेश्चन दिया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बराबर दे देंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, किसी एक को बदलूंगा, या तो इसको और फिर इसमें भी किसी एक को बदलूंगा, ठीक ना। तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगी। देखिए कैसे बदलते हैं। साइन स्क्वायर 63 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 63 डिग्री और गुना साइन 63 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर यहाँ पे बट्टा, इसी को मैं बदल देता हूँ कॉस 17 डिग्री और फिर इंटू कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखिए साइन 63 डिग्री के बदला में मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री और माइनस 63 के बदला में हम लिख सकते हैं 90 में से कितना जाएगा आपका 27, ठीक है 27 डिग्री, फिर गुना साइन 63 डिग्री के बदला में साइन 90 डिग्री और माइनस 27 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे cos 17 डिग्री के बदला में मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस आपको 73 डिग्री, फिर इंटू cos 17 डिग्री के बदला में 90 डिग्री और माइनस 17 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस cos 73 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो यहाँ पे cos 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और यहाँ पे बट्टा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 73 डिग्री और इंटू साइन 73 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री, यहाँ पे बराबर cos थीटा इंटू cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर 27 डिग्री और फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर यहाँ पे बट्टा साइन 73 डिग्री इंटू साइन 73 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर 73 न है, देखिए तो यहाँ पे मैं इधर से ही गड़बड़ कर दिया, यहाँ से cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए तो दोनों में थीटा थीटा समान है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 1 और बट्टा 1 बराबर 1 आंसर। कोष्ट में लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और आगे बनाते हैं। 3 का 2 नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री।
साइन 25 डिग्री फिर इंटू कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री, यह हमको कह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस कॉस 25 डिग्री फिर इंटू साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, यह हमको दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे बीच में प्लस दे दिया है। तो किसी एक को हम चेंज करेंगे। देखिए या तो इसमें यहाँ पे साइन 25 को चेंज कर देते हैं कॉस में, और फिर यहाँ भी, और यहाँ पे इसमें साइन को भी हम किस में बदल देते हैं, यहाँ पे आपको साइन को हम बदल देते हैं कॉस में या फिर कॉस को साइन में बदल देते हैं, ठीक ना। यानी कि किसी एक को या तो 65 डिग्री में बदलिए या फिर 25 डिग्री वाले में बदलिए। तो देखिए तो हम साइन को ही बदल देते हैं या फिर कॉस को ही बदल देते हैं। आपको जो सुविधा लगे या फिर जो आपको दिल करे वह काम कर लीजिए। यहाँ पे साइन 25 डिग्री फिर इंटू कॉस 65 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हमने कॉस में बदला है, कॉस को बदल दिया है, तो अब यहाँ पे यह दोनों साइन में आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे और हमको 25 के फॉर्म में लाना है। देखिए यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। कॉस 25 डिग्री फिर यहाँ पे इंटू साइन 65 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री बराबर दे दीजिए साइन 25 डिग्री फिर इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 25 डिग्री फिर इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 25 डिग्री बराबर साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, यानी कि साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, तो कॉस 25 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमारी 1 आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर में इसमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद माइनस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दे दिया है 1 9 8 और 0। तो देखिए तो यहाँ पे इसमें देख लीजिए 9 हम कॉमन कर सकते हैं, बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। यह सूत्र आप पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। किस सूत्र से, इस सूत्र से, बराबर 9 गुना 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका ए।
ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगी ए। फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दो नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा, अभी क्वेश्चन बंद नहीं किया, इधर से शुरू किया है, प्लस सेक थीटा फिर इंटू 1 + cot थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा यह बराबर है किसके। तो देखिए, तो यहाँ पे एक दे दिया है आपको 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और एक दे दिया है 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे tan थीटा बराबर, यहाँ पे पहले लिखिए 1 + tan थीटा बराबर साइन, और tan के फॉर्म में बदल लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर प्लस 1/cos थीटा सेक थीटा के बदला में, फिर इंटू यहाँ पे 1 और प्लस cot थीटा का cos थीटा और बाई साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बराबर देंगे, यहाँ पे नीचे का एलसीएम लेंगे लॉस ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, फिर यहाँ पे 1 से cos थीटा में भाग कीजिएगा तो cos थीटा मत में कटेगा, cos थीटा गुना 1 बराबर cos थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा में भाग किया जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1। फिर यहाँ पे देखिए इंटू, यहाँ पे नीचे में लॉस ऑफ साइन थीटा, फिर यहाँ पे नीचे में 1 है, 1 से इसमें भाग कीजिए, इतना ही मत में कटेगा, इतना गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos थीटा और फिर यहाँ पे -1। अब देखिए तो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा दोनों एक ही है नहीं, तो यहाँ पे यह हो गया a + b a - b, दोनों गुना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र मैं लिख देता हूँ a + b और इंटू a - b बराबर a² - b²। यह होता है, यहाँ पे a बराबर कोमा देकर लिख लीजिए, a बराबर आपका है साइन थीटा और प्लस cos थीटा, फिर कोमा b बराबर 1 है, यह चीज़ आप ले लीजिए और यहाँ पे लिखिए बराबर साइन थीटा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे, cos थीटा पहले है साइन थीटा बाद में है, तो 5 + 2 रखे या फिर 2 + 5 रखे कोई फर्क नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा और प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टा, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे साइन थीटा और इंटू cos थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लीजिए, तो a² + b² + 2ab, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा और फिर प्लस 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे बट्टा साइन थीटा और इंटू cos थीटा। तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और फिर प्लस 2 साइन थीटा और इंटू cos थीटा और -1 और बट्टा साइन थीटा और इंटू cos थीटा, -1 + 1 कट गई, बची हमारी 2 साइन थीटा और फिर इंटू cos थीटा और बाई साइन थीटा और इंटू cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा कट गई, हमारी बची केवल 2। देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगी
सी, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 का 3 नंबर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, फिर क्वेश्चन बंद कर दिया है, इंटू 1 माइनस साइन ए, यह किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन है, इसमें साइन ए है और इसमें सेक ए और 10a है, तो सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लीजिए। और अपना ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे यह दिया है कॉस ए, कोसेक ए, साइन ए और सेक ए, यह ऑप्शन दिया है। तो सबसे आसान तरीका है साइन और कॉस के फॉर्म में इसको बदल लीजिए। कॉस ए बराबर होता है 1, सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, फिर यहाँ पे प्लस 10a के बदला में साइन ए और बाई कॉस ए, फिर इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गई, तो हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिखिए साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा है, तो यानी कि कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखिए, ए है तो ए लिखिए, और बाई कॉस ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए अर्थ है आपका कॉस ए और इंटू कॉस ए और बाई कॉस ए, कॉस से कट जाएगा बराबर कॉस ए बच जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर हो गई, ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए डी ऑप्शन, ठीक ना। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सीधा सूत्र है, बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए इस सूत्र को सोल्व कीजिए, सेक स्क्वायर ए है नहीं, तो सेक के बराबर क्या होती है आपका 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए भागा कोसेक स्क्वायर ए, पूरा खोल खोल कर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए और भागा कोसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भागा है तो भागा ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए के बदला में 1 बाई साइन स्क्वायर ए, नहीं अब यह ऊपर चला जाएगा तो बचेगा हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और गुना साइन स्क्वायर ए बाई 1 बराबर साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है 10 ए का होल स्क्वायर या 10 स्क्वायर ए आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, यहाँ भी डी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन सीधे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है,
5 नंबर हमको सवाल दिया है। 1 नंबर में क्या कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। कोसेक थीटा में दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमको सिद्ध करना है। बराबर के इधर LHS बराबर के उधर RHS। हम LHS लेकर चलेंगे। LHS बराबर कोसेक थीटा के बदला में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 1 बाई, पहले लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए, आप घबराते क्यों हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा के बदला में कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का लसा साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देख लीजिए। अब इसका अर्थ क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका अर्थ है कि इसको 2 बार गुना कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे यह किस सूत्र से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप सामने में लिख लीजिएगा बराबर 1। तो देखिए हमको साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रन देना है, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। सामने में आप लिख लीजिएगा, कॉपी में अपने क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी, इसलिए बराबर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, खटाखट काटिए, बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल है और आसान है, बस थोड़ा सा समझने की फेर है। उतार लीजिए, उसके बाद फ्रेश करते हैं। 5 का हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, फिर उसके बाद हमको दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, और फिर यहाँ पे दे दिया है हमको बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे LHS हम लेकर चलेंगे, LHS बराबर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए बराबर इसका और इसका LCM ले लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए और इंटू यानी कि यहीं और यहीं लसा हो जाएगा कॉस ए,
इससे इसमें भाग कीजिएगा तो यह कट जाएगा, यह बचेगा कॉस गुना कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे इसमें भाग कीजिएगा तो यह कट जाएगा, यह बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बराबर, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 गुना 1 बराबर 2 और गुना साइन ए 2 साइन ए बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। पहले इसको एक बार और तोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे साइन ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 और प्लस 2 साइन ए हम लिख लेते हैं बाई 1 प्लस साइन ए फिर इंटू कॉस ए बराबर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बाई 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए और यहाँ पे बटा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, या यहीं पे बन जाएगा एक स्टेप, 2 हमारा कॉमन होगा तो देखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे 2 बाई कॉस ए, तो देखिए हमको सेक ए लाना है 2 इंटू कॉस ए, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाई कॉस ए बराबर 2 और 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, यानी कि 2 सेक ए, यही बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर में हमको दिया है, 3 नंबर यहाँ पे दिया है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस यहाँ पे टेन थीटा बराबर हमको दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, ठीक ना, यह हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे संकेत में दे भी दिया है, व्यंजक को साइन थीटा और कोस के पदों में लिखिए, तो LHS पहले हम ले लेते हैं, LHS बराबर टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बाई 1 माइनस टेन थीटा, यह हमको दिया है। तो अब देखिए इसको साइन और कॉस के टर्म में हमको कह रहा है बदलिए, तो टेन थीटा बराबर
साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉट थीटा के बदला में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे प्लस कॉट थीटा के बदला में कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। और यहाँ पे बट्टा 1 माइनस टेन थीटा के बदला में साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। यहाँ पे बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ पे बट्टा इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा, सीधे मैं कर दे रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा और बाई यहाँ पे हो जाएगा, यह मेन बट्टा है और यहाँ पे आपको हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी चीज को थोड़ा फ्रेश, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा और मेन बट्टा। ठीक है, मेन बट्टा में है, आपको यह देखिए यह नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे गुना हम लिख देते हैं साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे में हमारा मेन बट्टा में बच गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लीजिए और फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, यह है हमारा। और यहाँ पे नीचे में कॉस थीटा है तो यह चला जाएगा ऊपर में कॉस थीटा और मेन बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिएगा यहीं पे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें अगर माइनस हम कॉमन कर देते हैं और यहाँ पे माइनस ऊपर ले जाकर और इसको प्लस को माइनस में कर देते हैं तो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बराबर यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बाई यह कॉस नीचे में है तो इधर नीचे में चला आएगी। आप भागा करके देख सकते हैं, बट्टा का यह भाग है, यह मेन बट्टा है, इतना भागा इतना कीजिएगा तो गुना में आएगा तो यह नीचे चला आएगा, ठीक ना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगी तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, यह हमारी हो गई। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह साइन थीटा है जो नीचे में चली आएगी, ठीक है, और ऊपर में कॉस थीटा गुना कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बट्टा साइन थीटा नीचे आ गए तो साइन थीटा और इंटू, देखिए यहाँ पे अगर माइनस हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब बहुत बच्चे के दिल में आएगा कि आपने माइनस क्यों कॉमन किया, तो यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसीलिए ऐसा ही बनाने के लिए हम माइनस कॉमन कर लिए, ठीक ना। तो फिर बराबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे माइनस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और बाई साइन थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, यह हमारी हो गई। अब देखिए तो इसका बट्टा का हम यहाँ पे घटाव कर लेते हैं, इसका और इसका लॉसा क्या हो जाएगी
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे इसमें भाग कीजिएगा तो कॉस थीटा कट जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगी, बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यू थीटा, यानी कि साइन का पावर 2 है और एक साइन से और गुना करेंगे तो साइन का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस, इससे भाग कीजिए साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगी और साइन थीटा कट जाएगी, बचेगी कॉस। कॉस गुना कॉस स्क्वायर बराबर कॉस क्यू थीटा। तो देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी। क्या सूत्र होता है बाबू, ए माइनस बी। फिर इंटू, तो यहाँ पे ए है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह आपका सूत्र होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद प्लस ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और पोस्ट बंद और बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा और फिर इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, यह आपकी हो जाएगी। अब इधर वाला हमको थोड़ा सा फ्रेश करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए इधर वाला हम थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं और तब फिर उसको हम बनाते हैं। थोड़ा सा एक नज़र आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको ऐसे ही लिखिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और फिर इंटू, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी 1। फिर यहाँ पर प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे देखिए क्या हमारी बची साइन थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा और फिर यहाँ पे इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हमारी बची। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हमारी कट गई। बचा हमारा 1 प्लस साइन थीटा और फिर यहाँ पे इंटू कॉस थीटा और बाई साइन थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा, यह हमारी बच गई। अब देखिए एक बार इससे इसमें भाग करेंगे और एक बार इसमें भाग कर देंगे बारी बारी से। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई साइन थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए तो यह एक बार कट गई एक मर्त में, और यहाँ पे देखिए 1/साइन थीटा और इंटू 1/कॉस थीटा। तो 1/साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा और प्लस 1। हमको देखिए तो क्या सिद्ध करना है, वहीं सिद्ध करना है। तो आप लिख दीजिए, इसको सिलवार कर दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए 1 प्लस और इसको जैसे दिया है सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर RHS।
यही हमको प्रूव्ड करना था। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 + sec a 1 + sec a बाई sec a, फिर उसके बाद दे रहा है बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 - cos ए। इसमें कह रहा है वाम पक्ष और फिर दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो पहले हम LHS लेकर चलते हैं और फिर उसके बाद RHS लेकर चलेंगे। लिखिए LHS बराबर 1 + sec a बाई sec a, यह हमको दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे इसमें हम पहले sec को cos में बदल देते हैं, आसानी रहेगी। 1 + sec a बराबर 1/cos a बाई sec a के बदला में 1/cos a, यह हमारी हो गई बराबर। इसको तोड़िए, यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा है, बट्टा का जोड़ कीजिए। तो यहाँ पे cos a + 1/cos a मेन बट्टा 1/cos a हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर यहाँ पे 1 + cos a ले लीजिए, 1 + cos a और बट्टा cos a, और यह मेन बट्टा यानी कि भागा है 1/cos a बराबर। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गई 1 + cos a बाई cos a गुना cos a बाई 1, cos a काट दीजिए, बच गया 1 + cos a या फिर cos a + 1। अब फिर RHS लेकर चलिए आपके किताब के अनुसार। RHS बराबर साइन स्क्वायर a बाई 1 - cos a है। साइन स्क्वायर a के बदला में आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई 1 - cos a बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पे तोड़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b × a - b, तो 1 + cos a और इंटू 1 - cos a बाई 1 - cos a। तो देखिए तो यहाँ पे 1 - cos a 1 - cos a कट जाएगी, बचेगी हमारी 1 + cos a। तो देखिए तो यहाँ भी 1 + cos a आया है, तो यहाँ पे बराबर LHS नहीं, तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है, थोड़ा सा यह आपको लंबा होगा, फिर भी बनाते हैं और इधर मिटाकर आपको बना देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है cos a - sin a, cos a - sin a, फिर उसके बाद दिया है +1 और बट्टा यहाँ पे cos a + sin a, cos a + sin a, फिर यहाँ पे -1 बराबर cos a के + cot a, cos a + cot a, यह आपको दिया है। यहाँ पे कह रहा है समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तो उसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे cos और sin है उसके पद में है, तो हम इसे बदलेंगे cosec के या फिर cot के
फॉर्म में। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम साइन से भाग करते हैं इसमें, तो हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा cot A, यह 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यह cosec के फॉर्म में आ जाएगा आसानी के साथ। अगर आप cos से भाग कीजिएगा तो यह 1, यह 10 और यह sec में बदल जाएगा। तो हम cos से भाग नहीं करके साइन से भाग करेंगे। यहाँ पे लिखिए LHS में अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन A से भाग करने पर, देखिए भाग कर रहे हैं, cos A बाई साइन A माइनस साइन A बाई साइन A। ऊपर नीचे दोनों में अगर आप निश्चित संख्या से भाग कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई 1 बाई साइन A और मेन बट्टा cos A बाई साइन A, फिर उसके बाद प्लस है साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। अब देखिए बराबर, देखिए cos A बाई साइन A cot A, साइन A बाई साइन A माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन A cosec A बट्टा cos A बाई साइन A cot A, फिर यहाँ पे प्लस साइन A बाई साइन A प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस cosec A। अब देखिए यहाँ पे बराबर cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A, cosec A है cosec A माइनस 1 बट्टा cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A, जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं उसका प्रयोग करना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों में बदल देते हैं। क्या करते हैं, दोनों में बदल देते हैं। तो आपको दोनों में नहीं चेंज करना है, केवल इसमें चेंज करना है। या तो इसमें चेंज कीजिए या फिर इसमें चेंज कीजिए। हम ऊपर वाले में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे cot A प्लस cosec A माइनस 1 के बदला में हम लिख देंगे यहाँ पे देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A होता है। तो यहाँ पे देखिए यह है इधर, यहाँ पे cosec स्क्वायर A और यह प्लस में, उसको उधर लेकर जाएंगे इसको, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस cosec स्क्वायर A, पोस्ट में इसको डालिए cosec स्क्वायर A और फिर यहाँ पे माइनस cot स्क्वायर A, पोस्ट बंद कर दीजिए और बट्टा यहाँ पे लिख लीजिए cosec नहीं, आप लिखिए cot A है हमारा, cot A माइनस cosec A और फिर यहाँ पे प्लस 1 यह है, आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे हम इसको देखते हैं बराबर। यहाँ पे देखिए पहले पूरा तोड़ कर लिखते हैं। cosec A को पहले मैं लिख देता हूँ cosec A, क्योंकि इसमें cosec स्क्वायर A पहले है और यह बाद में, इसीलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ cosec A प्लस cot A माइनस, बड़ा कोष्ठ लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cosec A और यहाँ पे प्लस cot A
फिर इंटू कोसेक ए और माइनस कॉट ए, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठ बंद कर लीजिए आप, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगी। इसमें भी आप कोसेक को पहले कर लीजिए या फिर ये ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा चेंज होगी तो हम उसको माइनस प्लस से कर लेंगे, कॉट ए और माइनस कोसेक ए और प्लस 1। देखिए यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। तो कॉमन करेंगे तो देखिए क्या क्या बचेगी, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारी बचेगी। यहाँ पे यह कॉमन हो गई तो 1, और यहाँ पे माइनस क्या बची, यह बची कोसेक ए और माइनस कॉट ए, फिर यहाँ पे बट्टा कॉट ए, फिर हमारी कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर प्लस 1, यह हमारी बची। तब देखिए इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा यही चीज आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर यहाँ पे देखिए यह इंटू लिख लीजिए, इंटू यहाँ पे 1 और माइनस कोसेक ए प्लस माइनस में माइनस प्लस कॉट ए, और यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे इसको ऐसे ही सिलसिलेवार सजा दीजिए, 1 प्लस में है तो 1, और फिर माइनस कोसेक थीटा है तो यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक थीटा है ही है, कोसेक ए, फिर उसके बाद है आपको कॉट ए तो प्लस कॉट ए। तो देखिए तो यह और यह कट गई, बचा हमारा इतना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था। तो यह हमारी प्रूव हो जाएगी, देख लीजिए यही हमको प्रूव करना था 5वां नंबर में। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है बराबर सेक ए प्लस 10a बराबर सेक ए प्लस 10a, यह हमको सिद्ध करना है। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे LHS हम ले लेंगे, LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे अब यह रूट के अंदर है, इसमें रूट नहीं है, तो रूट पहला काम हमारा होगा रूट हटाना। तो देखिए हम रूट हटाएंगे कैसे, इसमें हम जो रहता है इसको आगे बढ़ाकर और फिर इसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 1 प्लस साइन ए और बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगी। जब भी ऐसा आपको सवाल रहे, 9th क्लास में आप पढ़े हैं हर परमेकरण, तो इसमें आप क्या करते थे, नीचे में जो रहता है जस्ट उसके उल्टा चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नहीं बच्चा। फिर यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर,
बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यह स्क्वायर और यह स्क्वायर रूट को लेकर हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए बराबर यहाँ पे देखिए कॉस से एक बार इसमें भाग करेंगे एक बार इसमें भाग करेंगे, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बराबर सेक ए और प्लस टेन ए, यही ना हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS प्रूव्ड, यह हमारी सिद्ध हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर टेन थीटा, यह हमको देखना है। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS बराबर यहाँ पे साइन थीटा हम कॉमन कर लिए और हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो हमारी बच जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, बाहर इसको खींच लेते हैं टेन थीटा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, अब इसका और इसका काम करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे माइनस 2x रहता है तो इसके बदले में माइनस x और माइनस x आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको भी हम तोड़ देते हैं। देखिए कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे इसको तो हमने छांट लिया है, इधर छंटुआ हो गया है यह, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने इसको कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन कर दें, ठीक ना, या फिर चलिए हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस अगर हम कॉमन कर दें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह हो जाएगी। इसको भी हम देखिए उसी तरीका से करते हैं, अगर हम माइनस हम कॉमन कर लें तो हमारी हो जाएगी 1 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बराबर इसको मिटा देते हैं, टेन थीटा फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए बट्टा माइनस रहने दीजिए और फिर यहाँ पे 1 माइनस, इसको भी इसी तरीका से तोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा और फिर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा और फिर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाई माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह प्लस में और यह माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1 मंथ में। तो 1 गुना टेन थीटा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, यहाँ पे आपको इंटू दिया है, इंटू कौन क्वेश्चन है 8 नंबर है, प्लस दिया है, इंटू नहीं दिया, 9 नंबर क्वेश्चन में इंटू दिया है, प्लस आपको दिया है कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस दिया है प्लस 10 स्क्वायर ए और फिर प्लस कोट स्क्वायर ए। यह आपको दिया है क्वेश्चन। LHS हम ले लेते हैं, LHS बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना साइन ए इंटू कोशेक ए, फिर यहाँ पे इसको तोड़िए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए बराबर साइन ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर इधर देखिए एक कॉस स्क्वायर ए है तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं बराबर कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख देते हैं प्लस कोशेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस साइन ए इंटू कोशेक ए बराबर, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 1 कोशेक ए होता है। इसको इधर लेकर आइएगा तो साइन ए और इंटू कोशेक ए बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कोशेक ए बराबर 1, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 गुना 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 2 गुना 1, यह आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 है यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 बराबर 2 बराबर 1 1 2 2 4 1 5 2 7 7 प्लस यहाँ पे हमको 10 स्क्वायर पहले लिखा है तो 10 को हम पहले लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूव्ड। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं इतना में बनेगा कि नहीं।
यहाँ पे दिया है कोशेक ए माइनस साइन ए और फिर इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। तो देखिए, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कोशेक ए माइनस साइन ए, कोशेक ए माइनस साइन ए और इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए, 10a प्लस कॉट ए, यह हमारी है। यहाँ पे देखिए LHS हम ले लेते हैं। कोशेक ए के बदला में हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए और बाई 1 हम लिख सकते हैं इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस cos ए बाई 1 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए इसका और इसका LCM लीजिएगा, साइन ए आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगी, सीधा मैं कर दे रहा हूँ कॉस ए नीचे में, और फिर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन ए और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। देखिए साइन ए और यह स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस ए यह स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा। इसका अर्थ क्या है, साइन ए 2 बार गुना है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमको कितना लाना है, इतना 1/10a प्लस कॉट ए हमको लेकर आना है। तो इतना तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे किताब में कह रहा है कि LHS और फिर RHS दोनों को अलग अलग तोड़कर निकालिए। तो अब यहाँ पे RHS हम ले लेंगे बराबर 1/10a प्लस कॉट ए, 10a प्लस कॉट ए बराबर 1/10a के बदला में हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए और प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए बराबर 1 और मेन बट्टा, यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए और साइन ए का लॉसर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए से इसमें भाग कीजिएगा तो यह कट जाएगा, बचेगा साइन ए, साइन ए गुना साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए, फिर साइन ए से इसमें भाग कीजिए कॉस ए बचेगा, कॉस ए गुना कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे देखिए यह नीचे में है ऊपर में चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए और बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए और इंटू कॉस ए और बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए और बाई
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a और बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीनों को अलग अलग करके दिखा लीजिए। यहाँ पे LHS है, यह MS है मिडिल साइड, और यह है RHS। तो LHS हम लेकर चलते हैं। LHS बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट सूत्र है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर के बदला में आप लिख लीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए भागा कोसेक स्क्वायर के बदला में 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और गुना साइन स्क्वायर ए बाई 1। देखिए साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए बराबर RHS एक हमारी आ गई। फिर उसके बाद अब हम MS लेकर चलते हैं। MS बराबर 1 माइनस 10a और बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपल साइन और फिर कॉस के टर्म में तोड़ लीजिए 1 माइनस साइन ए और बाई कॉस ए और बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हम और बनाते हैं बराबर इधर हो जाएगा, इसको देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बाई हमारी हो गई कॉस ए, और फिर यहाँ पे भागा इधर ही लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और बाई साइन ए, और इन सभी का होल स्क्वायर है, ठीक ना। बराबर यहाँ पे लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए और बाई कॉस ए, भागा को गुना में बदल दीजिए साइन ए और बाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है साइन ए और माइनस कॉस ए, और इन सभी का होल स्क्वायर है बराबर यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है। तो देखिए इसी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा बदल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस ऐसे लिख देते हैं, या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा हो जाएगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूजन करेंगे कि -1 से आप एक जगह मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। हम -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका चिन्ह बदल दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए और माइनस कॉस ए बाई कॉस ए गुना। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे दिल में अपने लाते होंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा अंतर पड़ जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए,
माइनस को प्लस बराबर माइनस माइनस साइन ए हो गया, माइनस को माइनस बराबर प्लस कॉस ए, तो कॉस ए और माइनस साइन ए तो पहले ही तो की तरह तो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गुना साइन ए और बाई साइन ए और माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, यूं यूं कट जाएगा, बचेगा हमारा यह माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन ए और बाई यह बचेगा कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस चिन्ह ऐसे रहने दीजिए और साइन ए बाई कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, टेन ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस टेन ए और गुना माइनस टेन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो माइनस को माइनस बराबर प्लस और टेन ए गुना टेन ए बराबर टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस, ठीक ना। तो लिख दीजिए एल एच एस बराबर एम एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। इस तरीका से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।